हेलो बच्चों। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम पहले ही बता दिए थे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। एस्टिवेशन। पिछले वीडियो में ही क्लियर कर दिए थे। एस्टिवेशन आज हम पढ़ेंगे। एस्टिवेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले का जो वीडियो था हमारा ओवरी के पोजीशन के आधार पर पेरीगैनस, हाइपोगैनस, एपीगैनस, ये भी इंपॉर्टेंट था। हर साल एक दो क्वेश्चन इससे आता जरूर है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किनका जो अरेंजमेंट होता है, मतलब एस्टिवेशन पुष्पदल विन्यास है। तो पुष्पदल विन्यास किसे कहते हैं? तो पुष्पदल विन्यास में कहा गया कि जो इनका अरेंजमेंट होता है सेपल और पेटल का फ्लावर के चक्र में, उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। अगर सेपल क्या है तो सेपल अगर आपको पता है तो हम पिछले वीडियो में बताए थे किसकी यूनिट है? कैलिक्स की। अब पेटल क्या है? पेटल हमारे पास किसकी यूनिट है? पेटल हमारे पास यूनिट है करोला की। तो यानी कि अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। हाँ, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो कैलिक्स होता है ये अधिकतर सभी प्लांटों में मोस्टली ये देखा गया क्या होता है? ग्रीन कलर में होता है। और जो कोरोला होता है क्या होता है? कलरफुल होता है भाई। क्योंकि देखिए जो भी पुष्प होते हैं हरे भरे रंगीन होते हैं, तो जो रंगीन होते हैं वो हमारा कोरोला होता है। लेकिन उसी पुष्प के नीचे एक पार्ट होता है लीफ की तरह, क्या होता है? ग्रीन कलर में हरदम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो अरेंजमेंट है कैलिक्स और करोला का, मीन्स एस्टिवेशन है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास है बॉलवेट, ट्विस्टेस्ट, एम्ब्रिकेट, क्विनेंशियल और वैक्सिलरी। हाँ, तो जो ये क्विनेंशियल है कभी कभी कुछ किताबों में इसको नहीं दिया रहता है। तो अगर नहीं दिया रहता है लेकिन होता है ये, तो हम मोस्टली क्या मानेंगे कि चार हमारा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ किताबों में क्यूनेंशियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्वेट क्या होता है। वॉल्वेट में ये कहा है कि जो कैलिक्स और करोला का अरेंजमेंट है वो एक दूसरे के क्या करते हैं? चक्र में होते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या करते हैं? ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप कहने का मतलब जैसे ये हमारा है इसके ऊपर एक हो जाएगा तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो ये ओवरलैप नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? एक दूसरे की लाइन में लगे हुए होते हैं, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते। यहाँ पे देखिए जितने भी बने हुए हैं सब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। एक किनारे से ऐसे लगे जैसे एक हमारा पुष्प, एक ये हुआ, जैसे मान लीजिए हमारा एक पुष्प ये हुआ, एक करोला, एक ये ऐसे ऐसे लगे हुए होंगे लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो उसी तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे देखा गया है। तो अगर टच नहीं कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट। दूसरा वॉल्वेट के बाद हमारे पास आया ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में ये कहा गया कि, हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि देखिए जो इसमें अरेंजमेंट है, जैसे एक का ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे इस देखो इसका पार्ट अंदर है, इसका बाहर है, इसका अंदर, इसका बाहर। तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और जब ओवरलैप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें पूछता है, किसमें पाया जाता है? जैसे इसमें हमने कहा कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में पाया जाता है बॉलवेट। अब ट्विस्टेड किस में पाया जाता है हमारे पास? ट्विस्टेड ये बताया गया कि चाइना रोज में पाया जाता है। चाइना रोज और लेडीज फिंगर मतलब कॉटन में, मतलब भिंडी में, कॉटन में और गुड़हल के फूल में पाया जाता है। तो इनका जो अरेंजमेंट है देखिए, जैसे एक ये आया, अब इसी पे क्या एक ये हो गया, एक ये हो गए, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐसे ओवरलैप करते हुए जाएंगे। ये इसका भी क्या हो जाएगा? इसे अंदर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते रहते हैं। जब बालवेट में देखिए ओवरलैप नहीं कर रहे थे, ट्विस्टेड में हमारा क्या हुआ? एक दूसरे क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है बॉलवेट, ट्विस्टेड के बाद हमें क्या देखना था? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में देखिए तो एक क्या होता है? हमारा बाहर रहता है, एक बाहर रहेगा, एक अंदर रहेगा। उसके बाद जो तीन बचेंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा क्या है? अंदर वाला पार्ट है, एक अंदर रहे, ये क्या है? बाहर है। उसके बाद देखिए ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है किसमें पाया जाता है? कैसिया और गुलमोहर में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्विनेंशियल। क्विनेंशियल में कहा गया कि दो पेटल बाहर होते हैं, दो पेटल अंदर होते हैं। पेटल या कैलिक्स जो भी बोल सकते हो, और एक ओवरलैप करता है। देखिए ये हमारा पेटल क्या है? बाहर है। ये भी पेटल क्या है? हमारा बाहर है। ये पेटल हमारा क्या है? अंदर है। और ये भी क्या है? पेटल हमारा अंदर है। तो एक ओवरलैप कर रहा है। अब जब ये ओवरलैप कर रहा है तो इस आधार पर अगर एस्टिवेशन कहीं पाया जाता है तो हमारा क्या होगा? क्विनेंशियल।
अब जो नेक्स्ट हमारे पास है बैक्जिलरी या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में कहा गया कि ये सबसे स्पेशल टाइप का होता है और किस में पाया जाता है, मटर के पौधे में या बीन फ्लावर में पाया जाता है। तो ये इसमें 3 तरह का होता है। तो एक जो 5 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं, 5 पंखुड़ियों में क्या, जो सबसे बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि जो साइड वाले जो लेटरल सिपल या पेटल होते हैं उनको क्या करता है, कवर करता है, ओवरलैप करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, जो लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पेटल। अब जो बगल वाली पंखुड़ियों को जो क्या कर रहा है, जैसे ये साइड में हमारी लगी हुई हैं पंखुड़ियाँ या पेटल, इनको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और जब कवर कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, बिंग। देखो बिंग लाइक संरचना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड और बिंग। उसके बाद क्या है, जब विंग के बाद जो हमारा सबसे लोअर वाला पार्ट है, ये जो दो हमारे पास पेटल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कील। तो कभी कभी क्या है, पूछा जाता है कि जो वैक्जिलरी एस्टिवेशन है उसमें कितने प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड कैसा होता है, बिंग कैसा होता है, कील कैसा होता है। अच्छा, ये पाया क्या समझ जाता है, सिर्फ मटर में और बीन फ्लावर में। तो जो एस्टिवेशन है मोस्टली कहा गया कि पैप्लियोनेसियस फैमिली में पाया जाता है। तो ये एस्टिवेशन था हमारे पास, ये 5 तरह के एस्टिवेशन थे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।